हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। यानी जो अपवर्तनांक होता है, प्रकाश का जो अपवर्तनांक है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रकाश की चाल से संबंध पढ़ेंगे। यानी जो प्रकाश की चाल होती है उसमें प्रकाश का अपवर्तनांक का रिलेशन पढ़ेंगे, संबंध पढ़ेंगे। तो रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, यानी इंग्लिश में इसको कहेंगे कि रिलेशन बिटवीन यानी संबंध, इन दोनों के बीच संबंध, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक के बीच संबंध पढ़ेंगे। तो इसका संबंध क्या होता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, कोई भी माध्यम ले लें, उस माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु लिया जाए तो निर्वात यानी हवा होती, वैक्यूम खाली स्थान, वायु माने हवा हो गया। ठीक, तो उसमें प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यानी इनके बीच जो संबंध होता है कि अब किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल यानी हवा में या वैक्यूम में खाली स्थान में जो प्रकाश की चाल होगी, या किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक जो बता रहा है कि हवा हो या वायु हो, उसमें जो प्रकाश की चाल है उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यानी माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा यन, वो कह रहा है कि निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल जो सी है वो माध्यम में प्रकाश की चाल भी के अनुपात के बराबर होता है। इन दोनों के बीच का रिलेशन यानी n इक्वल टू सी अपान भी कह सकते हैं। यानी आपको समझ में आया कि प्रकाश का अपवर्तनांक, सॉरी अपवर्तन बोले हैं, प्रकाश का अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से जो रिलेशन होता है कि जिस माध्यम का हम अपवर्तनांक लेंगे उस माध्यम में प्रकाश की चाल जितनी होगी उसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है उसका अपवर्तनांक। यानी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल जितनी होगी वो, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल जितनी होगी वो, उन दोनों के अनुपात जो होगा उसके बराबर होता है, यानी अपवर्तनांक के बराबर होता है। ये था प्रकाश के अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। तो जय हिंद।